सच बताऊं, सबसे डेंजरस चीज फेलियर नहीं होती। सबसे डेंजरस होता है थक जाना, दिन रात एक कर देना, अपना 100% लगाना और बदले में रिजल्ट्स बिल्कुल जीरो। ऐसा लगता है कि शायद किस्मत ही खराब है। लेकिन रुको, प्रॉब्लम मेहनत में नहीं है, प्रॉब्लम कुछ और ही है। और आज के इस डीप डाइव में हम एग्जैक्टली यही समझने वाले हैं। आप देख रहे हैं पीसफुल वेल्थ, जहां हम पावरफुल मोटिवेशनल एक्सप्लेनर्स बनाते हैं जो लाइफ और गोल्स को सीरियसली लेने के लिए एक पुश देते हैं। अगर ये चर्चा वैल्यूएबल लगे तो बिना सोचे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन प्रेस करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, मेहनत का फल तुरंत क्यों नहीं मिलता? ये बात अंदर ही अंदर खाती रहती है ना। दिल करता है कि आज मेहनत शुरू हो और कल सक्सेस मिल जाए। ये जो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की आदत बन चुकी है, ये सबसे बड़ा ट्रैप है। सोच के देखिए, प्रॉब्लम एफर्ट्स में नहीं है, बल्कि इस एक्सपेक्टेशन में है कि सब कुछ इंस्टेंटली मिल जाना चाहिए। पर रियलिटी ऐसे काम नहीं करती। इसे एक बिल्कुल सिंपल कंपैरिजन से समझते हैं। एक तरफ होती हैं आम फसलें, नॉर्मल क्रॉप्स, जो कुछ ही महीनों में उगाती हैं, रिजल्ट्स तुरंत दिखते हैं। पर क्या होता है, एक तेज हवा का झोंका आता है और सब तबाह हो जाता है। दूसरी तरफ है बांस का बीज, द बैम्बू सीड। शंकर नाम के एक किसान की कहानी सुनिए। मध्य प्रदेश के एक गांव में वो दिन रात खेती करता था। बहुत मेहनती इंसान था, पर उसके साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। उसके दिमाग में हमेशा एक ही चीज चलती थी, सब कुछ इतना धीमा क्यों है? शंकर दिन भर थकता था और हर वक्त चिड़चिड़ा रहता था। उसका पेशेंस बिल्कुल जीरो था। उसे लगता था कि अगर फसल आज बोई है तो कल तक रिजल्ट क्यों नहीं आया। वो इस डेली लाइफ से पूरी तरह फ्रस्ट्रेटेड था। लेकिन एक दिन अचानक एक ट्विस्ट आता है। गांव के मेले में उसकी मुलाकात एक बूढ़े साधु से होती है और वहां से कहानी बिल्कुल बदल जाती है। साधु ने उसके चेहरे की वो थकान पढ़ ली और उसके हाथ में एक छोटा सा बीज रख दिया। साथ में एक बहुत गहरी बात कही, इस बीज को बो दो, लेकिन याद रखना इसके लिए धैर्य चाहिए। अब शंकर ने बीज तो ले लिया, पर थोड़े अहंकार में सोचा, बीज ही तो है, 2-4 महीने लगेंगे और मेरा खेत हरा भरा हो जाएगा। उसने वो बीज मिट्टी में डाला और अगले ही दिन से रिजल्ट्स का वेट करने लगा। और यहीं से शुरू होता है असली दर्द। इस टाइमलाइन को देखिए। पहला साल, शंकर रोज पानी देता है, रोज उस मिट्टी को घूरता है, पर निकला क्या? कुछ नहीं, सिर्फ सूखी मिट्टी। गांव वाले मजाक उड़ाने लगे। उसके अंदर इंटेंस सेल्फ डाउट शुरू हो गया। दूसरा साल आया, अब वो डाउट गुस्से में बदल चुका था। और तीसरा साल आते आते गहरा डिस्पेयर, पूरी तरह से निराशा। उसका सब्र टूट रहा था। और यहीं आता है लाइफ का सबसे बड़ा हिडन ट्रैप। अब ध्यान देना, यहाँ जब अपना एफर्ट पूरा 100% लग रहा हो, पर बाहर रिजल्ट्स बिल्कुल 0% दिख रहे हों, हर दिन लगता है कि बस अब और नहीं, छोड़ देते हैं। दूसरा साल गुजर चुका था और सच बताऊं, 99% लोग एग्जैक्टली इसी पॉइंट पर आकर क्विट कर देते हैं। शंकर भी पूरी तरह टूट चुका था। गांव के एक बुजुर्ग रामू काका ने उसे समझाने की कोशिश की। उन्होंने कमाल की बात कही, बांस बाहर दिखने से पहले अपनी जड़ें मजबूत करता है। ये थी इनविजिबल ग्रोथ की बात। लेकिन शंकर इस वक्त इतना फ्रस्ट्रेटेड था कि उसे ये सब बातें बकवास लग रही थीं। उसके दिमाग में यही चल रहा था कि 2 साल बर्बाद हो गए एक ऐसी जमीन पर जहां कुछ नहीं उगने वाला। एक्सट्रीम गुस्से में शंकर ने फावड़ा उठा लिया। फैसला कर लिया था कि आज इस सूखे बीज को उखाड़ फेंकना है। पर रुको, ट्विस्ट यहाँ है। जैसे ही वो मिट्टी पर वार करने वाला था, अचानक उसे साधु की वो बात याद आई, धैर्य। एक डीप ब्रेथ ली और फावड़ा नीचे रख दिया। एक वादा किया खुद से, 1 लास्ट ट्राई, एक आखिरी साल, उसके बाद छोड़ दूंगा। ये एक छोटा सा डिसीजन आगे सब कुछ बदलने वाला था। तो अब दिमाग में यही आता है ना कि उन 2 सालों की पागलों जैसी मेहनत का क्या हुआ? तीसरे साल की एक आम सुबह शंकर रूटीनली खेत में गया और वहां जो देखा तो उसके होश उड़ गए। जिस मिट्टी में 2 साल से सिर्फ धूल थी, वहां एक छोटा सा हरा अंकुर निकल आया था। वो 2 साल का अंडरग्राउंड एफर्ट वेस्ट नहीं गया था। वो छोटा सा अंकुर उस इनसेन पेशेंस का रिजल्ट था। और अब मैजिक देखिए, असली गेम यहां चेंज होता है। पहला साल 0 ग्रोथ, दूसरा साल 0 ग्रोथ, लेकिन उस छोटी सी पत्ती आने के कुछ ही हफ्तों के अंदर मैसिव वर्टिकल ग्रोथ। वो छोटा सा अंकुर अचानक से तेजी से बढ़ने लगा, हर दिन कुछ इंच ऊपर। और देखते ही देखते सिर्फ कुछ हफ्तों में वो एक आसमान छूता हुआ विशाल बांस का पेड़ बन गया।
पूरा गांव बस हैरानी से खड़ा देख रहा था। इसे कहते हैं इनविजिबल ग्रोथ। अब इस बात को सीरियसली समझना, वो पेड़ 2 साल तक मिट्टी के नीचे आराम नहीं कर रहा था, वो जमीन के अंदर एक मैसिव फैला हुआ रूट सिस्टम बना रहा था। अपनी जड़ें इतनी गहरी और मजबूत कर रहा था ताकि जब वो अचानक आसमान को छूने निकले तो कोई तेज हवा, कोई तूफान उसे हिला न सके। फाउंडेशन बाहर से कभी नहीं दिखती, लेकिन सक्सेस की सारी ताकत उसी इनविजिबल फाउंडेशन में होती है। तो इस माइंडसेट को एक्चुअल लाइफ में कैसे अप्लाई करें? द बैम्बू माइंडसेट। आज जो फेलियर्स हैं, जो स्ट्रगल और अनजान मेहनत चल रही है, वो मिट्टी के नीचे बनने वाली जड़ें हैं। फोकस शूट्स पर नहीं, रूट्स पर होना चाहिए। और सुनो, वेटिंग कोई पैसिव काम नहीं है, ये एक एक्टिव प्रोसेस है। उस अचानक आने वाले बूम के लिए खुद को मेंटली और फिजिकली तैयार करने का वक्त है ये। कुछ दिनों बाद वो साधु वापस गांव आता है, शंकर को देखकर मुस्कुराता है और कहता है, सफलता की जड़ें दिखती नहीं है। मतलब सीरियसली सोच के देखो, असली जादू उस बीज में था ही नहीं। असली जादू शंकर के उस धैर्य में था जिसने उसके अंदर से फेलियर का डर हमेशा के लिए खत्म कर दिया था। वो एक चिड़चिड़े और फ्रस्ट्रेटेड इंसान से अपने माइंड का मास्टर बन चुका था। अगर सच में लाइफ में बड़ा गेम खेलना है तो उस मिट्टी को खोदना बंद करो जिसमें अभी जड़ें बन रही हैं। अपने उस प्रोसेस पर भरोसा रखो। और ऐसे ही पावरफुल कंटेंट के लिए इस एक्सप्लेनर को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब आप सबसे एक आखिरी सवाल, और इसका जवाब बिल्कुल ईमानदारी से देना है। आखिरी फैसला क्या होगा? अपनी आधी बनी हुई जड़ों को छोड़कर गिव अप कर देना या खुद पर भरोसा रखना? क्विट या पेशेंस? अपना जवाब एक शब्द में नीचे कमेंट्स में अभी लिखिए।